बदमाश तो हम बचपन से हैं और हमने कई लोगों को ठोक रखा है। कि बदमाश तो हम बचपन से हैं और हमने कई लोगों को ठोक रखा है। तुझे तो हम कब का फाड़ के फेंक देते हो, तो हमारे बाप ने हमें रोक रखा है। अरे यार, आजकल जिसे भी देखो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सबके सब इस मोबाइल और लॉलीपॉप में घुसे रहते हैं। लॉलीपॉप? अरे चाचा, माना कि मोबाइल में हम घुसे हैं, लेकिन लॉलीपॉप में कौन घुसा है? बेटा, लगता है कि तुम भरी जवानी में अंधरा गए हो। ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा है ये कब से घुसे हैं लॉलीपॉप में? अरे चाचा, उसे लॉलीपॉप नहीं, लैपटॉप बोलते हैं। लेकिन हम लॉलीपॉप बोलते हैं और लॉलीपॉप ही बोलेंगे। तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम अपने कान बंद कर लो। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने तो जब आपका उम्र चलने दोने का होता तो आप तो खा देंगे होंगे। और जब हम खाते थे ना तो उधर छीट दिए खाते थे, फिर उधर खाए तो उधर छीट दिए, उधर खाए तो उधर छीट दिए। हे मार 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 मार, देख तेरे पीछे है, मार उसको जल्दी मार, नहीं तो पीछे वाला हम दोनों को मार देगा। सही बात है, पीछे वाले ने तुम दोनों को मार दिया। बदतमीज कहीं के। स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन ये नहीं कि चले पढ़ाई लिखाई कर लें, बस गेम खेलना है। चुपचाप घर जाके पढ़ाई करो। अरे पापा, बस 5 मिनट रुक जाओ, यही गेम खेलकर हम दोनों घर चले जाएंगे। चल मार 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 मार। बात नहीं मान रहा है सुअर कहीं का। ठीक है बेटा, खेलो तुम 5 मिनट तक गेम, और हम 5 मिनट में तुम्हारा ही खेल खत्म कर देते हैं। एक बात बोले, गुस्सा मत होइएगा। बच्चों को इतना नहीं पीटना चाहिए जितना आप अपने बच्चे को पीटते हैं। बच्चे होते हैं मासूम, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। मासूम नहीं, इंसान रूपी राक्षस होते हैं बच्चे। आधा दिमाग तो ऑफिस में खराब हो जाता है और आधा ये चाट डालते हैं। तुम्हें क्या पता है बच्चों के बारे में? तुम तो हो ही कुंवारे, ऊपर से बेरोजगार। अरे भाई, जितनी तेजी से हमारी उम्र बढ़ रही है, उससे भी कई गुना तेजी से ज्यादा बेरोजगारी और बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। बात तो सही है चाचा तुम्हारी, इन्हीं की तरह हम भी बेरोजगार ही बैठे हैं। अरे भाई टिंकू तिवारी, सुना है नया लैपटॉप ले लिए हो, बहुत पैसा आ रहा है आजकल। अरे कहाँ पैसा आ रहा है, पैसा कमाने के लिए ही तो किस्त पर लैपटॉप लिए हैं। अभी यही बैठकर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नौकरी के लिए अप्लाई? यानी वो बेरोजगार, ये बेरोजगार और तुम भी बेरोजगार, मतलब यहाँ बेरोजगारों की टोली जमा है। अरे क्या कहा जाए, बहुत परेशान है बेचारा। कब से देख रहे हैं लगा हुआ है लॉलीपॉप में, पता नहीं क्या किटपिट दबा रहा है इधर उधर। बेटा, हमारी बात मानो तो नौकरी की जगह बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करो, क्योंकि आज के समय में नौकरी मिलना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल इनकी शादी होना। नौकरी ढूंढते ढूंढते तुम्हारे शरीर का बन जाएगा भरता, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। सही बात है, नौकरी वोकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए तो हम दोनों क्रीम 11 पर टीम बनाकर पैसा कमा रहे हैं। तुम दोनों तो सबसे बड़े गधा हो। ये जो तुम सब क्रीम 11, फलाना 11, धमाका 11 के चक्कर में पड़े हो ना, एक दिन ऐसा बर्बाद हो जाओगे कि तुम्हारी जेब में 11 रुपए भी नहीं रहेंगे। रोड के किनारे भीख मांगने बैठोगे तो भी कोई भीख नहीं देगा। क्रीम 11? अरे ये 11 क्या है भाई? जरा हमें भी बताओ, हम भी कमाए कुछ पैसे वैसे। अरे हम बताते हैं चाचा तुम्हें, इसमें तुम थोड़े से पैसे लगाकर करोड़पति बन सकते हो, वो भी रातों रात। सोते सोते कब तुम करोड़पति बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा। क्या करोड़पति? सच में हम करोड़पति बन जाएंगे? हाँ चाचा हाँ, करोड़पति, वो भी कुछ घंटों में। हाँ तो ले, ये ले मेरे 100 रुपए, बना दे मुझे करोड़पति। अरे बुढ़ऊ रुको,
संभालो जरा अपने आप को। ये तुम्हें करोड़पति नहीं लेकिन रोडपति जरूर बना देंगे। रातों रात करोड़पति नहीं लेकिन रातों रात कंगाल कर देंगे। अरे नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं होता। इनकी बातों पर विश्वास मत करो। अगर इसमें सब लोग कंगाल हो जाते तो हम दोनों इसमें पैसा क्यों लगाते? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि ये नहीं चाहते कि हम करोड़पति बन जाएं। अरे बुढ़ऊ चाचा, हम क्यों चाहेंगे कि तुम करोड़पति ना बनो? अरे हम तो चाहते हैं कि तुम करोड़पति क्या अरबपति बन जाओ। साला अंबानी को पीछे छोड़ दो, लेकिन जरा एक बार इनसे भी पूछ लो कि आज तक इन्होंने कितने करोड़ रुपए कमाए हैं। बात तो तुमने एकदम मुद्दे वाली की है। हाँ तो पहले तुम बताओ, तुमने अभी तक इससे कितने रुपए कमाए हैं? अरे चाचा, ये सब बातें बताई नहीं जाती, लेकिन अब तुम अपने हो इसलिए बता देते हैं। अभी तक हमने पूरे 5। क्या 5? तुम तो छुपे रुस्तम निकले। पूरे 5 करोड़ कमा कर बैठे हैं और आज तक हमें बताए भी नहीं। और तुमने अभी तक कितने रुपए कमाए? अरे हम तो इनसे भी आगे निकल गए हैं। हमने तो पूरे 9। क्या 9 करोड़? तुम लोग तो अंधा पैसा छाप रहे हो। करोड़ों कमा के बैठे हो लेकिन आज तक हमें भनक नहीं लगने दी। अरे चाचा, पूरी बात तो सुन लो। हमने 5 करोड़ नहीं 500 रुपए कमाए हैं। हाँ चाचा, ऐसे ही हमने भी 9 करोड़ नहीं 900 रुपए कमाए हैं। हट भिखारी साले, खुद की दौकौड़ी की औकात नहीं है, चले हैं हमें करोड़पति बनाने। देख लिया चाचा, मिल गई संतुष्टि, पड़ गई कलेजे में ठंडक। अगर इतनी आसानी से सब करोड़पति हो जाते तो आज हमसे बड़ा करोड़पति कोई ना होता। आप सब जरा 5 मिनट के लिए शांत रहेंगे? वो क्या है कि हमको नौकरी के लिए अप्लाई करने में डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा करो तुम अपना काम, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। करो तुम अप्लाई, लेकिन अभी भी समय है, हमारी बात मान लो। नौकरी की जगह बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करो। चाचा जी जरा इन्हें समझा दीजिए कि बार बार ना बोलें। अरे यार, काहे नहीं मुंह बंद करे लेते 10 मिनट? अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलेंगे। जीत गए हम, 50 रुपए जीत गए। अरे हम भी जीत गए, 30 रुपए हम भी जीत गए। बदतमीज कहीं के, न खुद कुछ कर पाएंगे न दूसरों को कुछ करने देंगे। न कोई तमीज है न कोई संस्कार। तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो तुम ही क्या उखाड़ लिए अपनी जिंदगी में? ना घर में इज्जत है और ना बाहर। अभी चाची आ जाए तो बोलती बंद हो जाएगी। चाचा तो है ही डरपोक, बस चाची का नाम ही काफी है चाचा की हवा निकालने के लिए। हाँ है हम डरपोक, लेकिन हमसे भी ज्यादा डरपोक तो तुम हो। अगर इनकी पत्नी इनको घूर के भी देख लेना तो पैंट में सुसु कर देते हैं। माना चाचा कि हम अपनी पत्नी से डर के पैंट में सूसू कर देते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं कि चली सबका ज्ञान दी, भाषण दी, ऊपर से बेइज्जत हो अलग। बेटा तुम अपना मुंह बंद रख ले, नहीं तो इसका लॉलीपॉप उठा के तुम्हारे सर पे दे मारेंगे। हम गधों की बातों का बुरा नहीं मानते। चाचा तो दुनिया के सबसे बड़े गधा हैं ही। इनके अंदर तो मूर्खता कूट कूट के भरी है। हमें तो लगता है कि भगवान ने इनको दिमाग ही नहीं दिया। अरे वाह, आ गई इस महीने की सैलरी। मम्मी कहाँ हो तुम? जरा 2 मिनट यहाँ आना। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुम दोनों को ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे मम्मी ऑफिस छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। बेटा तुम्हारी बात बाद में सुन लूंगी, अभी मुझे खाना बनाने में लेट हो रहा है। क्या मम्मी रोज वही खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े लत्ते में लगी रहती हो? ये लो, ये है 1 लाख रुपए, मेरी आधे महीने की सैलरी। जाओ और पापा के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच और मॉल में शॉपिंग करके आओ। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, हर महीने ऐसे पैसा दियो।
ये लो पापा, आप भी ले लो। मेरी 1 महीने की सैलरी पूरे 50,000 रुपए। इन पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देना। लाओ बेटी लाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम ऐसे ही कमाती रहो और हमको अमीर बनाती रहो। वाह प्रभु, मानना पड़ेगा, जरूर पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी औलादें मिली, सिर्फ एक को छोड़कर। भगवान करे इन दोनों जैसी औलादें किसी को न मिले। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं यूपी पुलिस की नौकरी नहीं ले पाया। पता नहीं इस जन्म में नौकरी मिलेगी भी या नहीं। चलो कोई नहीं, इस बार रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर के देखता हूँ, क्या पता कोई नौकरी मिल ही जाए। एक मेरे ये दोनों होनहार बच्चे हैं जो मुझे करोड़पति बनाने में लगे हुए हैं, और एक ये सुअर है जो मुझे दिन रात रोड पर लाने की कोशिश कर रहा है। कभी कहता है पापा ये किताब ले दो, कभी कहता है ये कोचिंग ज्वाइन करा दो। साला इसकी पढ़ाई के चक्कर में कहीं मैं भिखारी न बन जाऊं। पापा, ओ पापा, वो रेलवे का फॉर्म भरने के लिए मुझे 500 रुपए की जरूरत थी, तो अगर आप 500 रुपए दे देते तो। 500 रुपए? नालायक, जब से तू पैदा हुआ है तब से मेरे 5 लाख रुपए सिर्फ तेरे फॉर्म भरने के चक्कर में खर्च हो गए हैं। अरे सीख, अपने छोटे भाई बहन से कुछ सीख। तुझसे आधी उम्र में महीने का लाखों छाप रहे हैं, और एक तू है जो लाख की जगह मेरी खाल खींचने में लगा हुआ है। नौकरी मिलनी है नहीं, बस खाली फार्म फार्म फार्म। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा की बात बिल्कुल सही है। यहाँ तुम्हारे रिटायर होने की उम्र हो गई है और तुम अभी तक नौकरी ढूंढ रहे हो। बेटा, आज के जमाने में सरकारी नौकरी मिलना इतना ही मुश्किल है जितना कि घास में सुई ढूंढना। अरे मम्मी, इन्हें कोई भीख न दे और तुम नौकरी की बात कर रही हो। पैसा कमाने के लिए चाहिए दिमाग, जो कि इनके पास है ही नहीं। अरे बच्चा, दिमाग तो हमारे पास जवानी में रहा। बड़े बड़े लोग हमारे सामने ना ही कह पावत रहे। हाँ, और अब भी तुम्हारा सामना कौन कर पाता है बुढ़ऊ। गटर जैसी बदबू जो आती है तुम्हारे मुंह से, जो तुम्हारे सामने बैठेगा वो वैसे ही बेहोश हो जाएगा। पापा, हो सके तो देखिए ना, सिर्फ 500 रुपए की बात तो है। क्या पता किस्मत से इस बार रेलवे में अच्छी नौकरी मिल जाए। बेटा, 500 रुपए कहने और कमाने में जमीन आसमान का अंतर है। जिस दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगा। और वैसे भी तेरे और लक्ष्मी माता के बीच 636 का आंकड़ा है, और मेरे हिसाब से रेलवे के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि तेरे जैसे गधे को रखेंगे काम पे। अरे जिसके हाथ से कुत्ता तक पानी नहीं पीता, वो लाड साहब चले हैं रेलवे में ड्यूटी बजाने। अरे बच्चा, या करे हाथ से भले कुत्ता पानी ना पिए, लेकिन हम तो पीता है। भगवान अच्छे और नेक इंसान का पैसा का दंगी देता है। जी बॉस, बोलिए। बॉस के बच्चे, सुबह के 11 बज चुके हैं, अब क्या रात में आएगा ऑफिस? नहीं बॉस, मैं रास्ते में ही हूँ, बस 5 मिनट में ऑफिस पहुँच जाऊंगा। हाँ जल्दी पहुँच, और ध्यान रखना कि 5 मिनट से 6 मिनट ना होने पाए। एक तो यहाँ का चपरासी काम छोड़ के भाग गया है, और एक तू है जो हमेशा काम पर लेट आता है। क्या बॉस, चपरासी काम छोड़ के भाग गया? और नहीं तो क्या, इसीलिए तो आज ऑफिस में चपरासी का इंटरव्यू रखा है। चपरासी का इंटरव्यू? अगर किसी तरह से ये नौकरी भैया को मिल जाए तो इनके ऊपर मेरा एहसान भी हो जाएगा, और दिन भर मैं इनसे अपना काम भी करवाता रहूंगा। बॉस, आप इंटरव्यू कैंसिल कर दीजिए। ऑफिस के लिए नया चपरासी मैं लेके आऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कमीशन चाहिए। अच्छा चल, ऐसा है तो ठीक है, जल्दी से ऑफिस पहुंच, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? अरे मम्मी, वो मेरे बॉस का फोन था। कह रहे थे कि ऑफिस के लिए नया चपरासी ढूंढना है। अरे बेटा, तो इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, अपने भैया को ले जाओ, इसी बहाने कम से कम इसको नौकरी मिल जाएगी। चपरासी? अरे तुम भी कैसी बात कर रही हो? मतलब जो आदमी बचपन से IAS अफसर बनने का सपना देख रहा है, फिर उसके दिमाग में आता है IAS की परीक्षा तो निकलेगी नहीं, चलो पुलिस बन जाता हूँ। और अब तो हद हो गई, सीधा रेलवे की नौकरी। मतलब कि जो आदमी सिर्फ सरकारी नौकरी करना चाहता हो, वो भला चपरासी की नौकरी करेगा?
हाँ जी, बात तो आपकी सही है। आजकल के बच्चों को ऐसे छोटे मोटे काम कहाँ पसंद आते हैं। अरे बच्चा ज्यादा सोचो ना, जवन काम मिलता है कर लियो, कौनो काम छोटा बड़ा ना ही हुआ था। और नहीं तो क्या, अरे कब तक तू हमारे ही टुकड़ों पर पलता रहेगा। पहले कुछ कमाना चालू कर, उसके बाद भर लेना जो फार्म भरना है। नहीं पापा, कमा तो लूं, लेकिन अगर मैं कमाने का इंतजार करूंगा तो रेलवे की सारी वैकेंसी खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो आपसे पैसे मांगने आया था, क्योंकि ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। चलिए पकड़ 500 रुपए, कर ले जो करना है। लेकिन याद रहे, तेरी नौकरी लगने के बाद ये 500 रुपए सूद समेत वापस लूंगा। अरे पापा आप चिंता मत करो, एक दिन में इस 500 के बदले आपको 50,000 रुपए दूंगा। बेटा तू मुझे 50,000 रुपए बाद में देना, पहले तो इस महंगाई के जमाने में 4 पैसे बचा ले, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ए जी, आप हर बार उसकी हिम्मत क्यों गिरा देते हो? भला कभी तो उसके साथ अच्छे से बात कर लिया करो। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। आज ये बेरोजगार बैठा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहले तो बहुत बोलती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर सरकारी अफसर बनेगा, अब तो इसे छोटे मोटे काम भी मिलने मुश्किल हैं। अरे बड़े काम करने के लिए हुनर चाहिए। साला इसी की वजह से कितने सालों से मोहल्ले वाले के ताने सुन रहा हूँ। अरे अब मुझे थोड़ी पता था कि हमारा बच्चा ही इतना बड़ा नालायक निकलेगा। अरे बच्चा काहे आपस में लड़ाता हो? जवान हुआ था भले खातिर हुआ था, मारे तोहरे सब हमारे नाती का डांट कर वकर दिल तोड़ दे हो। अरे अब बैठा ना रहो सब, जाओ जाकर लड़का का समझाओ ताकि वो कोनो गलत कदम न उठावे। ए जी, पापा सही कह रहे हैं, हमें चलकर बेटे को समझाना चाहिए ताकि वो आगे चलकर हमारा नाम रोशन कर सके। हाँ, अगर पापा कह रहे हैं तो बात सही होगी। मुझे भी उसके ऊपर इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था। चलो साथ में चलकर उससे बात करते हैं। हेलो, हाँ पंकज, तुझे मिले पैसे? क्या सिर्फ 200 रुपए? अरे मैंने तो पापा को उल्लू बनाकर पूरे 500 रुपए ठग लिया है। चल बढ़िया है, शाम की दारू पार्टी का जुगाड़ हो गया। बस तू है ना अपने घर से चखना ले आइयो, बाकी माल मैं ले आऊंगा। वाह नहीं नहीं वाह, तो ये चल रही है रेलवे की तैयारी। लगता है कि आज के जमाने में ट्रेन को भी चलने के लिए दारू और चखने की जरूरत पड़ती है। रुको बेटा, हम खुद ही तुमको रेलवे की पटरी पर छोड़ के आते हैं।